उदय कुमार सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज को सब्सक्राइब करिए, अंत में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। अभी हम हैं मुजफ्फरपुर प्रखंड के अंतर्गत, माफ़ करिएगा, मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड में बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में वार्ड नंबर 11 में। यहाँ पे हमारे साथ है चुमन चौधरी जी। चुमन चौधरी जी नल जल अनुरक्षक, पूर्व के वार्ड सदस्य और अनुरक्षक रहे हैं, और इनके ज़मीन पे घर के जस्ट सामने द्वार पर नल जल टैंकी लगा है, स्ट्रक्चर नल जल का लगा है। और हम इस बारे में इनसे हम बात करेंगे, नल जल लगाए, अनुरक्षक का पैसा मिला नहीं मिला, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो हम चुमन चौधरी जी से अब बात करते हैं। चुमन चौधरी जी, आप अपना परिचय दे दीजिए और फिर आप अपना जो समस्या है वो बताइए। मैं चुमन चौधरी, मुजफ्फरपुर जिला मोतीपुर प्रखंड बरियारपुर दक्षिणी पंचायत वार्ड नंबर 11 के नल जल अनुरक्षक हूँ। मेरे दरवाजे पर नल जल लगा हुआ है और जब से नल जल लगा हुआ है तब से लेकर अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से यह कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने एक लेटर निर्गत किए हुए थे 11-53-2019 में, जिस लेटर में के द्वारा वार्ड सभा लगाकर यह कहा गया था कि वार्ड सभा लगाकर नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक की ज़रूरत है, एक अनुरक्षक की चयन किया जाएगा। उस लेटर के हिसाब से प्रत्येक वार्ड में, मेरे वार्ड में भी वार्ड सभा लगा और वार्ड के जितने लोग हैं उन्होंने अनुरक्षक के लिए मुझे चयन किया गया। आपको हम रोकना चाहेंगे, पूर्व में आप वार्ड सदस्य थे या भूमिदाता थे या अनुरक्षक थे, इस बात को आप क्लियर करिए। वार्ड सदस्य मेरी पत्नी थी जी। और हम तो एक आम आदमी थे जी। और नल जल जब मेरे दरवाजे पर लगा, इससे वार्ड में कहीं भी सरकारी भूमि नहीं थी, है भी नहीं। कितनी यहाँ पे कितनी जनसंख्या है? नल जल कितने घरों में लगा है? नल जल लगभग 200 घरों में लगा हुआ है। इस पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने नल जल चल रहे हैं, कितने बंद है? इस पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में लगातार सिर्फ मेरा नल जल चल रहा है और 1-2 नंबर वार्ड में जो नल जल है वह चल रहा है। बाद बाकी जिस समय नल जल इस पंचायत में लगा उस समय सभी नल जल चला, जिस समय पुराने वार्ड सदस्य लोग थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो सभी वार्ड लोग हार गए, मात्र 3 वार्ड जीते हैं। लेकिन जब से यह नए नए वार्ड आए हैं तब से जो है सभी नल जल जो है ध्वस्त हो गया, बंद हो गया, चल नहीं पा रहा है। नहीं चलने के कारण यही है कि नल जल तो पर्सनल किसी ज़मीन पर है, किसी आम जनता की ज़मीन पर लगा हुआ है। लेकिन अभी पीएचडी में नल जल चला गया है, सबका सत्यापन कागज का और नल जल का हो रहा है। आपका भी नल जल पीएचडी में गया होगा या जाने वाला होगा। अनुरक्षक का पैसा आपको पहले मिला है या न मिला, इस बारे में बताइए। नल जल तो इस पंचायत के सभी पीएचडी में चला गया, लेकिन आज तक नल जल चलाने वाले के लिए एक पैसा नहीं दिया गया है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया जो रुपया है वह पैसा 15 गो वार्ड है, 15 गो वार्ड में से 11 गो वार्ड में पैसा अनुरक्षक राशि आ गया है। लेकिन आ गया है तो जो वर्तमान वार्ड सदस्य है उन्होंने पैसे को उठा लिए। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो पूर्व से नल जल चला रहे हैं उनको आज तक पैसा क्यों नहीं मिला। अब बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया रुपया अगर यह वर्तमान वार्ड सदस्य का है तो पूर्व के वार्ड सदस्य हो, अनुरक्षक हो, जो भी हो, जिन्होंने नल जल चलाने की काम किया, उनका पैसा कहाँ गया? उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए। एक बात और इसमें है कि जो नल जल बंद है वहाँ की भी वार्ड में पैसा आया है, तो फिर बंद नल जल पर जब पैसा आया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब बंद नल जल पर पैसा आया और उस पैसा को पहुँचते नहीं
जो WIMC के अध्यक्ष है वर्तमान में वार्ड सदस्य, उन्होंने पैसों को निकासी कर लिया। जब निकासी कर लिया तो नल जल चलना चाहिए। अगर नल जल नहीं चल रहा है और पैसे की निकासी हो गया तो इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जब नल जल बंद है और पैसे की निकासी हो गया तो पैसे निकासी कर क्या किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, PhD में नल जल गया है अभी, उसमें मानदेय है PhD का जो पंप ऑपरेटर है या अनुरक्षक है, उसकी मानदेय 5,000 है और यहाँ पे 2,000 दिया जा रहा है। इस बारे में कुछ बताएंगे? PhD का जो नल जल है वह ठेकेदार के थ्रू चल रहा है। वो 5 साल के एग्रीमेंट पर था और ठेकेदार ने कहीं 3,000 तो कहीं 4,000 तो कहीं 5,000, वो ठेकेदार के जिम्मे था। ठेकेदार को जहाँ जितना में मिला उतना अपना पेमेंट किया। लेकिन पंचायती विभाग के द्वारा जो नल जल लगा हुआ है वह बिहार सरकार ने नल जल चलाने वाले के लिए अनुरक्षक राशि 2,000 रुपये के महीने तय हो गया, पैसा भी भेजा गया, लेकिन किसी अनुरक्षक को मिला नहीं। तो यह बिहार सरकार जो है सत्यापन व्यवहार कर रहा है। बिहार सरकार का नल जल जब दोनों एक ही जैसा है, एक ही सिस्टम है, एक ही तरह चलाना है, तो वहाँ PhD में 3,000, 4,000, 5,000 मिल रहा है और पंचायती विभाग में 2,000 रुपया अगर मिल रहा। सरकार ने घोषणा किया है 2,000, भेजा भी है, लेकिन मिल नहीं रहा है। ये बिल्कुल सत्यापन व्यवहार है, दोहरापन व्यवहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा नियमावली होना चाहिए। अगर PhD में 4,000 या 5,000 मिल रहा है तो उतना यहाँ भी मिलना चाहिए। अगर 2,000 अगर यहाँ दिया जा रहा है तो एक मजदूर की मजदूरी भी नहीं है। अच्छा, चुमन जी, आप जब नल जल लगाए थे, आपके द्वार पर नल जल का स्ट्रक्चर लगा है, उस समय आपसे पंचायत सचिव या किसी और ने NOC कागज़ का मांग किया था कि जब आप तक ऐसा नियम है सरकार का कि जो भी कोई आप काम करता है नल जल का, जो सरकारी, या तो उसको सार्वजनिक जगह पर या सरकारी ज़मीन में करना है या उसको दूसरे जगह करना है, आपने अपना ज़मीन दिया और उस एवज में आपसे NOC मांगा गया कि नहीं मांगा गया? जिस समय मोतीपुर प्रखंड में के मैं अगर बात करूं तो इस प्रखंड में कहीं से किसी से कुछ नहीं मांगा गया। जब नल जल योजना आया तो बड़े ही जोर शोर से, बड़े ही मतलब कि तेज़ी से यह नल जल कहीं लगा दे, कहीं कोई लगा रहा है, इससे को खोजने वाला कोई नहीं था। बगैर सत्यापन किए नल जल लगाया जा रहा था। बिना सत्यापन को तो नल जल लगता नहीं है। जब तक BDO साहब के स्वीकृति नहीं मिलता है तब तक तो लगता नहीं है। तो नल जल जो जहाँ लगाया, इसका मतलब यह है कि स्वीकृति वही माना गया जो जहाँ लगा रहा है। लेकिन 80% नल जल जो है प्राइवेट ज़मीन में ही लगा है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत जगह प्राइवेट ज़मीन में नहीं लगा। हम मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। चलिए सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, अपना कीमती समय दिया। फिर से वही रिक्वेस्ट, आप अंत में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। मैं बिहार सरकार से खास करके यह कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार दोहरा नीति छोड़ दे। PhD का जो तनख्वाह है, PhD के द्वारा जिसको जो तनख्वाह मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वह पैसा उसी तरह पंचायती विभाग में भी जो नल जल है, उसी तरह पंचायती विभाग में जो भी लोग नल जल चला रहे हैं, वार्ड सदस्य हो, अनुरक्षक हो, भूमिदाता हो, जो भी है, उसी तरह से पैसा मिलना चाहिए और पर्सनल खाता पर मिलना चाहिए, या न कि WIMC के खाता पर। जब WIMC के खाता पर पैसा जाता है तो वार्ड सदस्य यह कहते हैं कि यह मेरा खाता है, ये मेरा पैसा है। तो अगर यह पैसा वार्ड सदस्य का है तो जो नल जल चला रहा है उसका पैसा कहाँ जा रहा है और उसका खाता कहाँ है? जो नल जल चलाने वाले के पर्सनल खाता पर पैसा आना चाहिए ताकि ये झगड़ा कहीं बिहार में न हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुमन जी, हमारे साथ थे अभी। फिर से वही रिक्वेस्ट, मेरे YouTube चैनल चंपारण उदय न्यूज को आप सब्सक्राइब करिए, अंत में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने से हमको प्रेरणा मिलती है और कमेंट करने से, और दुगुने शक्ति से हम वीडियो बना सकें। चलिए, जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण, जय भारत।